हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉट के बारे में। आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों ने इसके नाम सुना होगा या फिर आप इसमें ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग भी जरूर करते होंगे। कंपनी क्या क्या काम करती है हम जल्दी से इसमें जान लेंगे। उसके बाद हम इसके फंडामेंटल, टेक्निकल और क्या रहेंगे इसका लेवल, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर समझने की कोशिश करें यहाँ से कंपनी क्या क्या करती है तो आपको यहाँ समझ में आएगा। जो स्कॉट है, ऑल्दो ये तो आप सभी को पता है ट्रैक्टर बनाती है, उसके अलावा और क्या क्या काम करती है वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि किस सेक्टर में काम करती है, एग्री सेक्टर के अंदर तो ये काम करती है। उसकी जो मशीनरी होती है ट्रैक्टर में भी बहुत सारे होते हैं वो बनाती है। वहीं कंस्ट्रक्शन एंड जो उसके मटेरियल की, जो कंस्ट्रक्शन के जो इक्विपमेंट है वो भी बनाते हैं। रेलवे इक्विपमेंट में भी इस कंपनी का जरा सा बिजनेस है ही। वो आप चीजें, बाकी चीजें यहाँ पर देख सकते हो। जैसे हम बिजनेस के अंदर गए, आप यहाँ जब भी इसके साइट पे विजिट करोगे तो आप देखोगे एग्री मशीनरी वहां ये काम करती है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड द रेलवे इक्विपमेंट के अंदर। अगर इसको हम क्लिक करें, इसके अंदर की प्रोडक्ट समझने की कोशिश करें क्या क्या है, तो ये समझ में आ रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में ही काम करती है, इंटरनेशनली काम करती है इस सेक्टर के अंदर। वहीं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो ये बनाते हैं, उसके लिए जो इक्विपमेंट बनाते हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी चीजें उनकी यूज की जाती हैं। वहीं रेलवे इक्विपमेंट के अंदर भी ये, अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें तो आप इजीली देख पाओगे इनका बिजनेस यहां पर क्या क्या है। हमने बहुत ही बेसिक लेवल से कंपनी को समझने की कोशिश की, कंपनी क्या क्या काम करती है। अगर हम उसके जो मेन जो होते हैं, जब भी हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए जाते हैं तो हमें कुछ नंबर्स के ऊपर ध्यान रखने होते हैं जो हमें बताती कंपनी कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी साउंड है, कितने अच्छी, कितनी बुरी चीज है। तो उनमें से एक पैरामीटर होता है ROCE। ये आपको इस वक्त, अगर आप पिछले 5 साल या फिर 3 साल में देखोगे, 5 साल, 3 साल, 1 साल, ये आपको जो हमारा बेसिक पैरामीटर होता है 20 या 20 से ऊपर होता है, ये आपको वहीं लग रहा है, दैट्स मीन उस कैटेगरी पे आप पे अच्छा परफॉर्म करता हुआ जा रहा है। कभी भी जब भी आप ROCE देखा करिए तो बहुत सारी साइट सिर्फ 1 साल की दिखाती, करंट की साइट की दिखाती। तो अगर आपको देखना अच्छे से, अगर एनालिसिस करना है तो आप पिछले 5 साल का, 3 साल का जरूर देखिए। क्या सिर्फ इस साल बढ़ा, इससे पहले माइनस में तो नहीं था, या फिर कुछ और चीजें तो नहीं थी। वहां से आपको ये समझ में आ जाएगा और आपको लार्जर ट्रेंड समझ में आ जाएगा। ROCE की बात होता है ROE, इसको ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। इससे आप देखोगे 5 साल में 12 और 3 साल में और 1 साल में, यानी इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर आप सिर्फ इतना ही देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है 15% के आसपास है, जो हमारा बेंचमार्क होता है किसी भी स्टॉक को पिक करने का 15%, वहां पे तो फिट बैठ रहा है। क्या पुराना भी ऐसे था? जी नहीं, वहां से इंप्रूवमेंट होते हुए जा रही है, हमें ये समझ आता है। तो पिछले 5 साल में 12, उसके बाद 13, उसके बाद 15 और 14, यानी अभी भी 15 के आसपास है, जो अगेन पॉजिटिव है हमारे लिए दोनों पैरामीटर पे। अच्छा, कितना अच्छा है कितना बुरा है वो तो हम यहाँ देखेंगे बैलेंस शीट के ऊपर। अगर हम नेट प्रॉफिट के ऊपर देखें, ये आप देखोगे 17, 18, 19, 20 का डेटा आपके सामने लगा है। और हम 17 में देखें तो जिसका जो प्रॉफिट आया था, नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा 131 करोड़, उसके बाद 347 करोड़ जंप है, उसके बाद 479 एंड देन 472, यानी कि 2020 में आपको रहा होगा कोविड का फॉल, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने आपको ऑल्दो फ्लैट रिजल्ट दिए लेकिन नेगेटिव नहीं दिए। कंपेयर करेगा आप बहुत सारे इंडस्ट्री के या फिर शेयर के साथ, जो भी आपके पास है उनका रिजल्ट देखो तो 2020 में आपको एक भारी डिप मिल रही है, लेकिन इसमें वैसा हमें दिख नहीं रहा। दैट्स मीन ये हमें स्ट्रेंथ बता रहा है कितनी अच्छी है। हमने 4 साल का तो देखा, लेकिन सिर्फ 2020 के देखें, उस समय क्या हुआ था जब पूरे मार्केट में त्राहिमाम मचा हुआ था। तो आप यहाँ देखोगे 2020 यानी मार्च से लेकर अभी तक का डेटा आपके सामने है। नेट प्रॉफिट की अगेन हम बात करें यहाँ पे तो 128 करोड़ था। उसके बाद जो एक्चुअल नंबर निकल के आए थे कोविड के, वो थे अगले क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में, और 92 CR को एक अच्छी खासी जंप आई। उसके अगले ही क्वार्टर में जैसे चीजें सुधरने लगी या फिर हल्का से नॉर्मलाइज की तरफ बढ़ने लगे, आप देखो 227, पुराने को भी कवर किया और उससे भी ज्यादा डबल हमें दिखाया। और उसके अगले क्वार्टर यानी दिसंबर की बात करें जो निकला है अभी, Q3 की बात करें, 287 CR, यानी कि नंबर्स कहीं भी खराब नहीं है इस कंपनी के। नंबर्स को हमने देखा, अगर शेयर होल्डिंग पे नजर डालें तो आप देखोगे मार्च में क्या कुछ हुआ है। मार्च में प्रमोटर के वास्ते 40 और अभी हुए 36.5 में, यानी प्रमोटर ने हल्की सी जो शेयर है वो अपनी बेची जरूर है। और खरीदा किसने? खरीदा है इन लोगों ने, यानी स्मार्ट मनीजर्स ने। 19 था मार्च में जब फॉल हुआ था, और उन्हें पता है कंपनी की ताकत क्या है, उन्होंने उठा लिया। और इस वक्त आप देखोगे दिसंबर क्वार्टर के 23 के आसपास है।
सो दिस इज अगेन गुड। ये हमें ये बता देता है कि किस तरह से स्मार्ट मनी कहाँ बाई कर रही है। इन्होंने धीरे धीरे जून क्वार्टर में भी अपने कुछ परचेस जरूर किया था, उसके बाद सितंबर में भी एंड दिसंबर में भी परचेस किया हुआ है। डीआईएस की बात करें, मार्च में थे 9.98 के और अभी हुए 7, यानी डीआईएस ने अपनी हल्की जो प्रॉफिट की बुक जरूर किया। बाकी पब्लिक के पास आप देख सकते हो, पब्लिक इसमें बाइंग, पब्लिक के पास अच्छी शेयर तो है इसमें, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। अब देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड पे, हमने जरूर देखा था वहां नंबर्स के फॉर्म में, बार्स के फॉर्म में अगर समझने की कोशिश करें आप ये देखोगे अच्छी खासी यहाँ प्रॉफिट, तो इसका रेवेन्यू बढ़ ही रहा था। 2020 में जंप आया, लेकिन इतना जंप नहीं आया कि हमें बहुत ज्यादा चिंता करने का यहाँ करनी चाहिए। बाकी रेवेन्यू तो थोड़ा सा डिप आया, लेकिन प्रॉफिट में उतना बड़ा आपको डिप नहीं आ रहा, फ्लैट है, जो अगेन फ्लैट होने के बाद भी अच्छा है। माने एनालिस्ट की, यानी जो मार्केट में जानकार बैठे हैं उनकी माने तो 86% इस वक्त इस शेयर के ऊपर बुलिश है। तो आपको क्या करना है, एक बार आप जरूर इसके अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। वहीं अगर बात करें इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को किस तरह से रिटर्न दिया है, आप याद होंगे 3 साल में 40% का, 2 साल में 63 और 1 साल में 85, यानी पिछले मार्च से लेकर अभी तक 85। बाकी 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने ये शेयर भागा नहीं है, यानी कि अब इसका टाइम आ चुका है भागने का। बाकी क्या करना है वो आप एक बार जरूर एनालिसिस करेंगे, आई होप। बाकी 1 महीने में आपको ये मिल रहा है 7% के आसपास डिस्काउंट, वो भी 3 महीने में इतना नहीं गिरा है, 3 महीने में भी या फिर 1 महीने में या फिर 6 महीने में, कि हमें बहुत ज्यादा चिंता करने का विषय हो चुका है। बट हाँ, बाइंग लेवल दे रहा है आपको, क्या है बाइंग लेवल हम जरूर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार वैल्यूएशन के ऊपर नजर डालें, बिना वैल्यूएशन के अगर पूरे एनालिसिस खत्म हो जाए तो ठीक नहीं रहेगा। इंडस्ट्री पी की बात करें 29 का, और ये आपको मिल रहा है 23 का, यानी कि हमने देखा, इसीलिए जितने भी एनालिस्ट हैं सारे के सारे बुलिश हैं, और नंबर इतने अच्छे होने के बाद भी ये आपको सस्ता मिल रहा है इंडस्ट्री पी से। क्या करना है वो तो आप ही सोचेंगे, लेकिन डिलीवरी की बात करें आज के दिन 35% लोग इसको अपने डीमैट अकाउंट में लेके गए। ईपीएस देखोगे बिल्कुल कमाल है, हम 20 को मानते हैं, यहाँ 55 का है, यहाँ पर भी कोई शिकायत का मौका है नहीं। अब चलते हैं चार्ट पर। अब यहां देखोगे स्कॉट का 1 वीक का चार्ट लगा हुआ है। पहले हम ब्रॉडर बेस से समझने की कोशिश करते हैं 360 डिग्री से, सो दैट हम बिल्कुल एक नैरो रिजल्ट कंक्लूड कर पाए। हर एक कैंडल आपको यहाँ पे 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है, और अभी आप देखोगे जब ये शेयर नीचे से भागना शुरू किया था अगस्त से भी पहले, तो कभी भी अपने रेड लाइन जो दिख रही है इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको ब्रेक नहीं किया। जब भी उसके पास आता था वहीं से इसमें बाइंग इमर्ज आ जाती, लेकिन अब की बार जब उसने ब्रेक किया है और उसका नीचे सस्टेन करना भी शुरू किया, अभी कहां पे मिल रहा है हमें, बिल्कुल ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है, और जो ग्रीन लाइन है और जो निकल के आ रहा है 1200 के अराउंड। लेकिन बहुत सारी चीजें हमें समझ नहीं आ रहा है। वहीं अगर एमएसीडी की बात करें, इंडिकेटर है ये, इंडिकेटर की बात करें तो वो बियरिश मोड में है। इसको वनडे पे चलते हैं और एग्जैक्ट लेवल निकालने की कोशिश करते हैं इसको यहां से। अब आप देखोगे यहां पर शेयर काफी एक थोड़ा सा वोलेटाइल बना हुआ है, दैट्स मीन बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा है काफी टाइम से। एग्रीकल्चर जो ये है ये सेक्टर का है, और भी कोई शेयर हैं जो अगर मैं देख रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो और भी सेक्टर को, और भी शेयर जो एग्रीकल्चर के हैं वो काफी टाइम से पिछले 2-3 महीने से भागे नहीं है। ये टाइम आ रहा है उनको भागने का। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये हमने वीकली पे देखा था, जब भी ये जो लेवल है 1200 का, ये वही लेवल है जो हमने वीकली पे देखा, जो वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग निकल के आ रहा था 50, यानी जो हमने ग्रीन लाइन देखी थी वहां पे, और यही उसका बेस्ट सपोर्ट और बाय होने वाला है 1200 का लेवल। तो ऐसे में क्या करना, अगर आपने इसमें हाल फिलहाल में ये शेयर खरीदा है, माल लिया हुआ है, तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टर रहिए, ये आपको बहुत जल्दी आपके जो प्रीवियस लेवल है वहां तक आते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला टारगेट क्या होने वाला है इसका, आप इसका देखोगे सबसे पहले 1350 1340 का ये लेवल है। जब तक ये शेयर इसको ब्रेक नहीं करता, क्योंकि इसके लिए काफी, एक बार यहां से भी, यहां देखिए, यहाँ ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है कि यहाँ पे आप सारे के सारे मूविंग एवरेज यहीं पे आ चुके हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे ये शेयर यहाँ से निकल जाएगा, इतने आसानी से निकलेगा नहीं, एक आध टाइम यहाँ पे एक आध हो सकता है टेस्ट ले, उसके बाद नीचे आए, और उसके बाद जब निकलेगा तो डेफिनेटली आपको 1400 और 1500 के लेवल बहुत जल्दी आने वाले टाइम में दिखा सकता है। यही है कि आपने ले तो लिया है, क्या आप इसको होल्ड कर पाओगे, और लेने के प्राइस अगर बताओ, सबसे पहला बेस्ट इसका बाय है 1200 का, बट 1200 आएगा नहीं आएगा अगेन उसके ऊपर कहना थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा वो है। लेकिन हाँ, जब भी अगर आपको यहाँ नेक्स्ट वीक में अगर कोई भी गिरावट मिलती है और आपको लेना है, वैल्यू बायर हो, अगर आप अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो, या फिर स्विंग ट्रेड के लिए भी, स्विंग ट्रेड के लिए भी लेना चाहता हूँ, दिस इज योर स्टॉक आई थिंक।
तो एक बार डेफिनेटली एक बार आप इसका एनालिसिस जरूर कीजिए। लेवल्स क्या हो सकता है, अगर आपको डिप आती तो 1250 के आसपास भी अगर आपको मिल जाए, 1250 1240 के आसपास भी मिल जाता है, दैट विल ग्रेट। और अदरवाइज 1200 का लेवल नीचे का तो है ही, और ऊपर का रेजिस्टेंस आपको सबसे पहला टारगेट ये हो जाएगा आपका 1340 1330 1340 के बीच में, और एक बार वो क्रॉस हो जाता है 1400, एंड देन डेफिनेटली ये स्टॉक आपको अगेन जिस लेवल से आते हुए प्रीवियस हाई वहां आपको नजर आते हुए दिखेगा। वीकली पे समझे देखिए शेयर कहां था, बिल्कुल ऊपर था, एटलीस्ट आज नहीं तो कल शेयर आपको यहां जाएगा, तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉफिट तो बनेगा ही। और क्या शेयर इतने अच्छे हो, नंबर्स होने के बाद भी, इतना अच्छा बिजनेस मॉडल होने के बाद, क्या ये शेयर यही रहेगा? जी नहीं, मुझे नहीं लगता। या और भी ऊपर जाएगा और भी नए लाइफ टाइम हाई को छूता हुआ हमें जरूर नजर आएगा। क्या करना है एक बार आप जरूर सोचिएगा। प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस पूरा डिस्क्रिप्शन में है, जहां हम अपनी पर्सनल ट्रेड के साथ कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। एंड अगर वो नहीं भी करना चाहते हैं, जो हमारी एक छोटी सी फैमिली है उसका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं। सिर्फ आपको एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है अगर आपको वीडियो पसंद आता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम वीडियोस लाते रहते हैं। प्लस हमारी कोशिश रहेगी जो वीकेंड आ रहा है आपके लिए कुछ नया, एक नया सीरीज के ऊपर काम चल रहा है उसको लाने की कोशिश करेंगे, तो उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग, इसी आशा के साथ कि आपने लाइक कर दिया होगा। थैंक यू सो मच।